जय हिंद दोस्तों, निशान जीके जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग समानांतर सीढ़ी पढ़ते हैं। प्रश्नावली 5.1 समानांतर सीढ़ी पढ़ते हैं। कल से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में भी मैथ्स जो भी रहेगा पूछा हुआ 2011 से भर 2022 तक का क्वेश्चन जो भी है वो सब हम कराएंगे। कल से आप लोग निशान जीके जीएस क्लासेस में जुड़िए और क्वेश्चन बैंक भी बनाइए और किताब से भी मैथ को बनाइए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग समानांतर सीढ़ी में क्या। समानांतर सीढ़ी कहेंगे किसको? पहले कोई भी पद है उसका जो अंतर होगा समान रहना चाहिए। कोई भी, जैसे ये लिखा हुआ पद है, इसके बीच का अंतर समान रह गया तो वही कहेंगे वो क्या चीज़ में है, तो समानांतर सीढ़ी में, जिसे हम लोग एपी कहते हैं। तो समानांतर सीढ़ी में हम लोग चेक पहले कैसे करेंगे कि ये समानांतर सीढ़ी में है कि नहीं। कोई भी चीज़ रहेगा एक लाइन से बैठा हुआ, जैसे 5 आदमी को हम लोग बैठा देते हैं, 5 गो आदमी को बैठा दिए एक रास्ता में, तो उसके बीच के अंतर को देखेंगे कि क्या उन दोनों के बीच के अंतर उतना ही है जितना अगला आदमी बैठा हुआ वो उसी अंतर पर है, तो वही को कहते हैं हम लोग समानांतर सीढ़ी। जैसे 1 को बैठाएं, फिर 3 को बैठाएं, फिर 5 को बैठाएं, तो 1 और 3 के बीच जो अंतर है वही 3 और 5 के बीच का अंतर होना चाहिए, वही 5 और 7 के बीच का अंतर होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे समानांतर सीढ़ी। तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि घटा देंगे। सही बात है, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि इसके बीच का अंतर क्या है। तो घटाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग घटा के चेक करने जा रहे हैं कि ये दोनों के बीच का अंतर जो है वो क्या है। तो 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा। और यहाँ 5 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। यहाँ 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। तो हर जगह का जो अंतर मिल रहा है हमको वो 2 ही मिल रहा है, तो अतः ही जो है समानांतर सीढ़ी में है। हम अब इसको कह सकते हैं कि ये समानांतर सीढ़ी में है। अब दूसरा को चेक करते हैं, ये वाला जो है इसको चेक करते हैं। 5 और 10 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ भी अंतर 5 ही होगा, यहाँ भी अंतर घटाएंगे तो 5 ही आएगा, यहाँ भी अंतर घटाएंगे तो 5 ही आएगा, यहाँ भी अंतर घटाएंगे तो 5 ही आएगा, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 ही आएगा। तो हर जगह का अंतर दिख रहा है समान, इसीलिए ये समानांतर सीढ़ी में है। अब तीसरा नंबर सवाल जो है माइनस प्लस चिन्ह उन कुछ भी दे सकता है, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। अब हम लोग इसको घटाते हैं, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है? तो -5 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ देखना कि बच जाएगा 3 बचेगा। यहाँ भी अभी ऐसे घटाते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे, -5 में से -8 को घटाना है, तो घटाने जा रहे हैं तो -5 अब -8 को घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ तो पहले प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3। उसी प्रकार -2 को -5 से घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 बच जाएगा। यहाँ भी बच जाएगा, -2 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी पद लिखा रहेगा, ऐसे करके कोई डिजिट नंबर दे देगा, उसके बीच का अंतर, कोई भी चीज़ रहेगा, सर्कल कोई चीज़ बना के दे देगा, तो उसके अंतर जो हम लोग देखेंगे वो समान रहेगा, तो उसे ही हम लोग कहेंगे समानांतर श्रेणी में है। वो जो पद दिया हुआ है वो समानांतर श्रेणी में है। 5 गो लड़का को 2-2 मीटर के दूरी पर बैठा दिए तो वो समानांतर सीढ़ी में बैठा हुआ है। समानांतर सीढ़ी में एक समान करके 5 गो लड़का को 2-2 मीटर के दूरी पर बैठा देंगे तो समानांतर सीढ़ी में बैठा हुआ है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। अब समानांतर सीढ़ी में होता क्या है, जैसे समानांतर सीढ़ी में ये सब भी है, ये सब भी है, ये सब भी है, सभी है। जैसे मान लिया जाए यहाँ एगो हम प्रश्न लिखते हैं, ये हो गया 6 हो गया, 9 हो गया,
12, 15, 18, 21, 24, ये जैसे आ जाएगा अनंत तक जाएगा। अब इसमें हम लोग जो है ये जो अंतर निकाल रहे हैं उसी को हम लोग समानांतर श्रेणी में के भाषा में कहते हैं सार्व अंतर, यानी सभी जगह का अंतर जो है समान है तो उसी को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का एक फॉर्मूला होता है कि सार्व अंतर का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम D से सूचित करते हैं कि D बराबर होता है A2 माइनस A1। अब घबराइएगा नहीं कि A2 और ये A1 क्या है वो हम अभी सब बताएंगे। A2 A1, A2 A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यही होता है कि इसको से इसको घटा दिए तो ये हो गया A1, ये हो गया A2। समानांतर सीढ़ी के पहला पद ये जैसे समानांतर सीढ़ी में है, मान लीजिए ये है, इसके भी बीच के देख रहे हैं 3-3 का अंतर है, 3-3 का ही अंतर है, पता चल रहा होगा कि 3-3 का अंतर है। तो ये जो समानांतर सीढ़ी में दिया हुआ है इसका पद बाई पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठा पद है, सातवां पद है। तो पद बाई पद करके बैठा हुआ है। तो पदों को जो है समानांतर सीढ़ी के पदों को जो सूचित करते हैं ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया। ऐसे करके हम लोग इसको सूचित करते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ऐसे करके सूचित करते हैं। तो अब हम लोग इसी को कहते हैं सार्वंतर में क्या करते हैं कि दूसरा में से पहला को घटा देते हैं तो वही सार्वंतर निकलता है D बराबर हो गया A2 माइनस A1। इसी पर घटा के देखते हैं कोई भी जो है पद दिया हुआ है तो इसी पर घटा के देखेंगे कि उसके बीच का जो अंतर है वो समान है कि नहीं। जैसे आपको कह देगा कि ये AP में दिया हुआ समानांतर सीढ़ी में दिया हुआ है तो इसका सार्व अंतर निकालें तो A2 माइनस A1 कर देंगे कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A1 हो गया और A2 हो गया। तो इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर को और कहीं कहीं भी हालांकि NCERT के किताब में A1 A2 से ही सूचित करता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा T1 से भी सूचित किया हुआ रहेगा, T2 से भी सूचित कर रहेगा, T1 T2 करके भी सूचित करता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप A1 मानिए या T1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका अब अगला फॉर्मूला जो है ये होता है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D क्या है सार्वंतर है, A क्या है A या A1 पहला पद को ही A कहते हैं या A1 कहते हैं। N जो है पदों को बता रहा है कि इसमें कैगो पद है। जैसे इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। N जो है पदों की संख्या को बताता है। N क्या बताता है, पदों की संख्या को बताता है। N जो है वो पदों की संख्या को बताता है। और एक फॉर्मूला होता है SN बराबर, तीनों फॉर्मूला पर पूरा जो है सार्वंतर खत्म हो जाएगा, समानांतर सीढ़ी आपका खत्म हो जाएगा। एक होता है SN बराबर SN का मतलब होता है योग, इस सभी पदों का योग निकालना रहेगा तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें डॉट डॉट करके दिया हुआ है, आगे लिख देता जैसे 200। तो nवां पद क्या है, nवां पद यानी जो इसमें है वो टोटल कितना पद है, an दे दिया हुआ है। अब n पूछेगा तो कितना पद है, तो nवां जो है वो 200 है। an जो है 200 है, लास्ट कहाँ तक गया है 200, तो 200 हो गया an। और n पद इसमें टोटल कैगो पद है तो उसको हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला से। अब SN बराबर होता है फॉर्मूला कि 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है। खाली A के जगह एक A और बढ़ जाता है तो यही होता है
एस एन बराबर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये एगो बढ़ जाता है 2a, एक और एक आ जाता है। सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर देते हैं। 1/2 होता है 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन बराबर यही फॉर्मूला होता है। यहाँ होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है तीन को। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो ये तीनों फॉर्मूला हो गया। इसी पर जो है पूरा आपका समानांतर श्रेणी आपका बन जाएगा। आप इसको पहले फटाफट छाप लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं किताब पर। किताब में भी एक दो क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बनाएंगे। किताब का जो है प्रश्नावली एनसीईआरटी का किताब निकालिएगा। प्रश्नावली 5.1 जो है आपको पढ़ना है आज। उसमें से एक दो तीन गो बताएंगे। उतार लिए हमने। अब इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। अंतर जिसका समान रह गया वो समानांतर श्रेणी में है। जिसका अंतर डिफरेंट आ गया वो समानांतर श्रेणी में नहीं है। इतने ही दिमाग लगाना है। दिया हुआ पहला नंबर सवाल को छोड़ देते हैं। पहला नंबर का है लॉन्ग्वेज में है, उसको पहले आपको जो दिया हुआ है फार दे रहा है उसको पहले बना लेते हैं। लॉन्ग्वेज वाला को बाद में पढ़ के बना लेंगे। दूसरा नंबर कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी का 4 गो पद लिखना है। तो 4 गो पद क्या लिखना है? 2 नंबर में सवाल में कहता है 4 गो आपको पद, एपी के 4 गो पद लिखने के लिए। तानी कह रहा आपको A1, A2, A3, A4 ये चारों को लिखने के लिए कह रहा है। A1 का मतलब एपी का पहला पद, एपी का दूसरा पद, एपी का तीसरा पद, एपी का चौथा पद। 4 गो पद लिखने के लिए कह रहा है। जबकि आपको दे रहा है प्रथम पद A और सार्व अंतर D दिया हुआ है, निम्नलिखित में है। तो पहला दूसरा का जो पहला है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा के पहला नंबर में जो है A बराबर दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है 10 और D बराबर जो दिया हुआ है वो है भी 10 है, वो भी 10 है, वो भी 10 ही है। तो इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं कि इसका 4 गो पद लिखिए। A दिया हुआ है यानी A पहला पद जो है वो दिया हुआ, तो दूसरा पद से 4 गो निकालेंगे। पहला पद तो A1 दिया हुआ है, ये है कि ये 10 है। A लिखिए या A1 लिखिए, बात बराबर है। A1 या A बात बराबर है। तो पहला पद दे दिया है 10। अब दूसरा पद से कैसे निकालेंगे? तो A2 बराबर हो जाएगा। ऐसी करके हम लोग सारा पद निकालेंगे। यदि जो 5 पद कह दे, 6 पद कह दे, 7 पद कह दे, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है कि A प्लस D होता है। A प्लस D दूसरा पद है तो A प्लस D। तीसरा पद रहता A3 निकालना, तो A प्लस 2D। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 पद 2D रहेगा, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 3 गो D रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, A5 निकालेंगे तो यहाँ 4D रहेगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो A2 बराबर पहले तो हो गया A2 का जो है
A1 का मान दिया हुआ है 10 और D का मान भी दिया हुआ है 10, तो 10 10 हो गया 20, यानी A2 का मान आ गया 20। अब A3 निकालने जा रहे हैं। A3 के A प्लस 2D होता है, तो A का मान जो दिया हुआ है वो 10 है, 2D 2 गुना D का मान कितना है 10 है, तो 10 रख दिए, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब A4 निकालने जा रहे हैं। A4 निकालने जा रहे हैं, तो A4 बराबर ही हो जाएगा कि A प्लस 3D, 4 निकालेंगे तो 3D रहेगा, या फिर 3A कर दीजिएगा, A3 के मान में ही जोड़ देंगे D को, तो वैसे भी निकल जाएगा। जैसे अभी हम एक लोग बताते हैं, A का मान हो गया 10, 3 D का मान हो गया फिर 10, 3 गुना में आ गया 10 प्लस 30, 30 10 40 हो गया। अब A5 जैसे हमको निकालना रहेगा, तो A4 में भी तो हम जोड़ सकते हैं D को, A4 में भी जोड़ के D निकाल लेंगे। तो A4 का मान कितना हो गया 40 हो गया, और D का मान कितना है 10 है, पहले से ही 10 दिया हुआ है, तो 10 हो गया, तो 40 10 50 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर इसी प्रकार से निकालिए कि A5 बराबर A प्लस 4D। तो A का मान भले कितना दिया हुआ है 10, 5 4 गुना 10, तो 10 प्लस 40, 40 10 50 ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा। तो आप जैसे अच्छा लगे आपको वैसे बना सकते हैं। अब लिख देंगे अतः AP यानी समानांतर CD का 4 पद बराबर क्या क्या आया है, ये पहला को छोड़ दीजिएगा, दूसरा से लिख दीजिएगा 20 30 40 50, 4 को पद लिखा गया। पहला भी लिख सकते हैं इसमें। इसी प्रकार से इसमें कै गो सवाल दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ 5 गो सवाल है, तो आप लोग इस 5 को बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सवाल और हम इसका बता देते हैं, इसका एक सवाल जो है और हम लोग बताने जा रहे हैं। इसमें से दूसरा तो 2 ही 2 होते रह जाएगा, काहे D 0 है तो -2 -2 -2 -2 यही लिखाते चल जाएगा। तीसरा बनिए जाएगा। चौथा में जो है वो देख लेते हैं चौथा को। चौथा नंबर, दूसरा के चौथा नंबर सवाल जो है वो दिया हुआ है A बराबर दिया हुआ है -1 और D बराबर जो दिया हुआ है वो 1/2 है। तो इसका पहला पद निकालने जा रहे हैं। A1 तो दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ये है। A2 निकालेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा D हो जाएगा। 2 गो है A तो D 1 ही गो रहेगा, तो -1 अब प्लस 1/2, D का मान हो गया 1/2। तो यहाँ ले लेंगे 2 LCM, यहाँ -2 प्लस 1, तो -1/2 हो जाएगा। A3 निकालेंगे उसी प्रकार, तो A2 में से D को जोड़ देंगे, A2 में D को जोड़ दीजिए, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे ही निकालिए, नहीं तो ऐसे ही निकालिए। A प्लस 2D, A का मान हो जाएगा 1 प्लस 2 गुने D का मान हो गया 1/2, कट जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। A3 के बाद हो गया A4 आ जाएगा। A4 में हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो A का मान -1 है, -1 न था, सॉरी -1 है। -1 अब प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा न। यहाँ -1 अब प्लस 3 गुने 1/2, तो -1 अब प्लस 3/2। यहाँ LCM ले लेंगे, 2 हो जाएगा, इधर से -2 अब प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस प्लस में आएगा 1/2।
A5 निकाल लेंगे उसी प्रकार से A प्लस 4D हो जाएगा। तो A का मान आ गया -1 प्लस 4 गुने 1/2 कट जाएगा 2 मर्तबे में, -1 घट जाएगा 2 में से तो 1 बच जाएगा। तो लिखेंगे अतः AP का 4 पद बराबर हो गया, पहला आ गया, पहला तो -1 दिया हुआ है ये है, दूसरा आया है -1/2, तीसरा आया है 0, चौथा आया है 1/2 और 1, यही हो गया एपी में। इसी प्रकार से आप सभी बना लेंगे। दूसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर में आपको कहता है निम्नलिखित में एपी के प्रथम 4 पद तथा सर्वांतर लिखें। ठीक है, एपी के जो है 4 पद लिखिए और जो भी दिया हुआ है उसका 4 पद और लिखिए। पहले से ही दिया हुआ है उसका 4 पद और लिखते हैं। चलिए आज यहीं तक छोड़ देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।